हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 2.58 श्लोक पे चर्चा करेंगे। यदा संहर्ते चायं कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं यहाँ पर कि कोई व्यक्ति जो है कछुए की भांति अपने अंगों को, जैसे कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है जब उसे संकट आता है, तो इसी प्रकार कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच ले तो चेतना में अपने दृढ़ रहता है, स्थिर रहता है। तो किसी योगी या भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार अपनी इंद्रियों को वश में कर सके, जैसा वो चाहता है, जब वो चाहे। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के कहने पर ही चलते हैं। तो यह उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित है, ये प्रश्न किया था अर्जुन ने कि योगी स्थिति कैसी होती है। तो इंद्रियों की तुलना जो है हमारे शास्त्रों में वो विषैले सर्पों से की गई है। तो अगर वे अपनी स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी नियंत्रण के कार्य करना चाहते सारी इंद्रियां, लेकिन योगी जो होता है या भक्त होता है वो इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होता है और कभी भी उन्हें अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट नहीं देता। तो शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो हैं, कुछ ना करो से संबंधित है। तो जब जब तक हम शास्त्रों को ध्यान से पढ़ के उनका पालन नहीं करेंगे, तब तक हम इंद्रिय भोग पर संयम नहीं कर पाएंगे और कृष्ण भावना अमृत में स्थिर नहीं हो पाएंगे। तो यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया गया कछुए का। तो किसी भी समय वो अंगों को समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्य से उन्हें प्रकट कर देता है। तो इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इंद्रियों को केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए ही उपयोग करता है, अन्यथा उसको संकोच कर लेता है। तो अर्जुन को यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वह अपनी इंद्रियों की आत्मतुष्टि ना करके भगवान की सेवा में लगे। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कौन द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। तो यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर ये उदाहरण दे रहे हैं, जिससे हमें समझ आता है कि जैसे कछुआ संकट का आभास होते ही अपनी इंद्रियों को समेट लेता है ना। तो उसी प्रकार एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है ना, ये शुद्ध भक्त होता है, वो अपनी इंद्रियों को भौतिक विषयों के संपर्क से अ, उ- उ- यथोचित मात्रा में संकुचित कर लेता है। और है ना। और एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जो कोई भी भक्त जब घर से बाहर निकलता है, तो घर से ही वो श्री कृष्ण प्रसाद ग्रहण करके निकलता है, ताकि वो घर से बाहर हो तो उसे बाजार में जो बहुत सारी जीवों को तृप्त करने वाली वस्तुएं हैं, जैसे हमें दिखती हैं समोसा, कचौरी, रसगुल्ला, ऐसे दिखाई देते हैं, तो वो उनसे बहुत सरलता से अपनी इंद्रियों को समेत रख सकता है और व्यर्थ की इंद्रिय तृप्ति से बच जाता है। तो ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। क्योंकि जो जीवा है ना, वही वो बहुत लोभमय है, उसको उसको जीत पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाते रहने से और भगवान कृष्ण का नाम गाते रहने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हम इस बलवान इंद्रिय को, जो जीवा, उसको हम बहुत सरलता से नियंत्रित कर सकते हैं और भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं, और इससे हम अपने जीवन का परम लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें सदा भगवान कृष्ण का प्रसाद खाना चाहिए, उनके पवित्र नामों का गान करना चाहिए, है ना। और अपनी बुद्धि का उपयोग करके कूर्म के कछुए के इस उदाहरण से अपना इंद्रिय विषयों से अपने इंद्रियों को खींच लेना चाहिए, और जब ज़रूरत है तभी उनका उपयोग करना चाहिए। तो बहुत सुंदर उदाहरण से भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और हम सबको भी समझा रहे हैं कि व्यर्थ की इंद्रिय विषयों से हमें बचना चाहिए
संकुचित कर लेना चाहिए और दृढ़ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनना चाहिए और भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।